जय श्री कृष्ण। आप सभी को सकट चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, सकट चौथ की पूजा विधि को लेकर बड़ा संशय है। आप में से बहुत सी माताएं बहनें प्रश्न पूछ रही हैं कि पंडित जी, अभी क्योंकि सकट चौथ इस वर्ष खर मास में आ रही है और शुक्र भी अस्त हैं, तो क्या उसका कोई प्रभाव पूजा विधि पर रहेगा या नहीं रहेगा, और क्या क्या वो नियम हैं जिनमें परिवर्तन होगा खर मास के कारण या शुक्र अस्त के कारण, किस विधि से हमें व्रत रखना चाहिए, कैसे ये व्रत रखना चाहिए, इसका पूजन कैसे करना चाहिए। इस प्रकार के आपके कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रदान करूंगा। बताऊंगा कि कितना प्रभाव है खर मास के होने का इस व्रत के ऊपर, किन नियमों में परिवर्तन होगा, किन में नहीं होगा, पूजा विधि में कितना परिवर्तन है, कितना नहीं, और वो क्या क्या नियम हैं जिन पर विशेष रूप से प्रभाव आया है। ऐसा नहीं है कि खर मास में अगर सकट चौथ है तो उस पर कोई प्रभाव ही नहीं आएगा, प्रभाव आएगा। तो वो कौन कौन से नियम हैं जो परिवर्तित होंगे, क्या क्या वो कार्य हैं जो खर मास के कारण इस सकट चौथ पर आपको नहीं करने हैं। पहले करते आए थे आप, पहले सकट चौथ पर वो सब करते आए थे, लेकिन इस वर्ष सकट चौथ जो है वो खर मास में आ रही है, तो इस वर्ष वो सब काम नहीं होंगे। तो बताएंगे उनके बारे में भी जानकारी। कृपया अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि ये व्रत महत्वपूर्ण है। साथ ही भद्रा की बात कर रहे हैं कुछ लोग, तो भद्रा के विषय में भी बताएंगे कि भद्रा है या नहीं है, या भद्रा का क्या प्रभाव रहेगा। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न आप में से कुछ लोगों ने पूछे हैं, ऐसे ही प्रश्न हजारों लोगों के हैं, लाखों लोगों के हैं। उन तक उत्तर पहुंचने चाहिए जिससे कि वो सही प्रकार से पूजा पाठ करके इस व्रत को पूर्ण कर सकें। तो कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि समय अधिक बचा नहीं है। अभी एक ही दिन का समय है, आप तक ये वीडियो 5 तारीख को पहुंचेगा और 6 तारीख को व्रत है। तो सब तक इस सूचना को पहुंचाने का दायित्व आप सभी दर्शकों का है जो इसे देख रहे हैं। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान गणेश की कृपा से, चौथ माता की कृपा से आपकी संतानें दीर्घायु हों, उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम गंगणपतये नमः या जय सकट चौथ माता। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब है, कैसे करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, कृपया आप उसे अवश्य प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं सकट चौथ व्रत पूजन कैसे होगा खर मास के कारण और शुक्रस्त के कारण। प्रिय दर्शकों, सकट चौथ जिसे तिल चौथ, तिलकुटनी चौथ, माघ चौथ या माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है, यह माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है। आप सभी जानते हैं इस दिन जो व्रत किया जाता है वो सभी माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए करती हैं, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए करती हैं। इस व्रत को करने से उनकी संतानें दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करती हैं, इसके लिए व्रत किया जाता है। इस चतुर्थी के दिन के लिए मैं एक बात और बताऊं आपको कि ये जो दिन है ना, ये विशेष दिन है क्योंकि इस वर्ष चतुर्थी पड़ रही है मंगलवारी। सकट चौथ मंगलवारी है, 6 जनवरी की सकट चौथ है, 6 जनवरी का व्रत है सकट चौथ का। और जब भी कभी मंगलवारी चतुर्थी होती है तो वह अंगार की योग बनाती है। अंगारक योग, अंगार की योग जो है वो अनंत पुण्यदायी कहा गया है। जब भी अंगारक योग में चतुर्थी होगी तो शास्त्र कहते हैं कि उस चतुर्थी पर किया जाने वाला दान, पुण्य, पूजा पाठ सब अक्षय हो जाता है। तो ये चतुर्थी केवल उन माताओं के लिए नहीं है जिन्होंने अपनी संतानों के लिए व्रत रखना है, ये चतुर्थी अब सबके लिए हो गई है। अंगार की योग होने के कारण सभी लोग जितने हो सकें इस चतुर्थी का व्रत करें, उसका फल बड़ा उत्तम प्राप्त होगा।
अब प्रश्न आता है कि सकट चौथ का जो व्रत कर रही हैं हमारी माताएं, वो किस प्रकार से, किन नियमों का पालन करते हुए इस सकट चौथ के व्रत को करेंगी, कैसे पूजा करेंगी, क्या विधि होगी और क्या नियम होंगे। प्रिय दर्शकों, 6 तारीख को आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। आप में से जो भी दर्शक माघ स्नान कर रहे हैं, उनको माघ स्नान करके विधि विधान से अपना प्रतिदिन का जो महात्म्य है उसे सुनना चाहिए। महात्म्य आदि सुनने के बाद भगवान की पूजा पाठ, घर का जो पूजन है उसको कीजिए, आपके घर में यदि मंदिर आदि बना रखा है तो। तदुपरांत आप सकट चौथ व्रत पूजन करेंगे। यूँ तो उत्तम समय जो है ना, सर्वोत्तम समय, चौघड़िया भी जब उत्तम हो, अमृत का हो, शुभ का हो, तो ये उत्तम मुहूर्त आएगा 12:15 बजे के बाद। 12:15 बजे से अगले 3 घंटे बड़े कल्याणकारी हैं। उस समय में आप पूजन करें या सायंकाल को भी पूजन कर सकते हैं। देखिए प्रिय दर्शकों, सकट चौथ का जो व्रत है ना, इसकी जो पूजा है वो भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। हर एक क्षेत्र में अलग तरीके से पूजन होता है इसका, पर मैं यहाँ पर शास्त्रीय विधि बताऊंगा, जैसा शास्त्रों में लिखा है कि कैसे पूजन होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग इसका पूजन सुबह सुबह कर लेते हैं, गणेश जी महाराज का पूजन करते हैं, कथा सुनते हैं और उसके बाद नियमों का पालन करते हैं, और शाम के समय चौथ माता की एक आकृति बनाते हैं, उनके सामने अग्नि जलाते हैं, उस पर भोग लगाते हैं, दिया जलाते हैं और उसके बाद चंद्र अर्घ दे के व्रत को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से पूजन होता है। कुछ प्रांत ऐसे हैं जहाँ पर चंद्रमा का उदय होने के बाद, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद गणेश जी महाराज और चौथ माता की पूजा की जाती है और उसके बाद व्रत पूर्ण किया जाता है। और कुछ प्रांत ऐसे हैं जहाँ पर सुबह कथा सुन ली जाती है, शाम को चौथ माता पूजी जाती है। अब हम बात करते हैं विधान की। विधान कहता है कि इसमें आपको उत्तम मुहूर्त में गणेश जी महाराज का और चौथ माता का पूजन करना चाहिए। उनका पूजन करने के बाद नियम अनुसार दिन को व्यतीत करना चाहिए। सायंकाल को चंद्रमा का पूजन करना चाहिए, रात्रि को जब चंद्रमा उदित हो तो। और फिर चंद्रमा का पूजन करने के बाद आपको फल आहार ग्रहण कर लेना चाहिए। कुछ प्रांतों में इस दिन अन्न भी खाया जाता है कि अन्न से रात्रि को ही व्रत खोल लिया जाता है। कुछ प्रांतों में अगले दिन सुबह अन्न खाया जाता है, सायंकाल को केवल फल आहार किया जाता है। उत्तम व्रत अगर आप चाहते हैं तो उत्तम व्रत यही कहता है कि निर्जल रहकर फल आहारी व्रत करना चाहिए और अगले दिन तिल से आपको अपना व्रत खोलना चाहिए, तिलकुटे से व्रत खोलना चाहिए पारण की पूजा आदि करने के बाद। जैसे अन्य व्रतों की पारण होती है, जैसे आप जन्माष्टमी का व्रत करते होंगे उसका पारण होता है, उसी प्रकार से एकादशी का पारण व्रत के अगले दिन होता है। वैसे ही इस चतुर्थी का भी व्रत पारण सूर्योदय के बाद अगले दिन किया जाना अधिक कल्याणकारी होता है। परंतु यदि आपके यहाँ पे प्रथा है कि नहीं हम तो रात को ही खोलते हैं, तो आप रात को कर सकते हैं। आइए पूजन आरंभ करते हैं। पहले जानते हैं पूजन के लिए क्या सामग्री आपको चाहिएगी। पूजन के लिए आपके पास भगवान गणेश की कोई प्रतिमा होनी चाहिए। चित्र हो तो चित्र रखिए, तस्वीर हो तो तस्वीर रखिए। चौथ माता का चित्र या तस्वीर अवश्य रख लीजिएगा अगर मिल जाए तो। इसके बाद चौकी उनको स्थापित करने के लिए, उस पर बिछाने के लिए, चौकी पर बिछाने के लिए लाल वस्त्र, रौली मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप दीप, नैवेद्य, पुष्प, इत्र, जनेऊ, अक्षत, एक लोटा तांबे का। ये सामग्री है जो पूजा के लिए आवश्यक होगी। भगवान को भोग लगाने के लिए फल ले लीजिएगा, या आप बताशे ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, या तिल गुड़ की मिठाई ले सकते हैं। अभी नहीं लेंगे तो जो पारण का पूजन करेंगे उसमें तो अवश्य ही आपको तिल गुड़ का भोग लगाना है। बिना तिल गुड़ की मिठाई के, बिना तिलकुटे के ये व्रत पूजन जो है पूर्ण होता नहीं है। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए और जो तांबे का लोटा है उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और आसन लगा के बैठ जाइए उस स्थान पर जहां बैठकर आपने पूजन करना है। चौकी लगाइए, चौकी पर वस्त्र बिछाइए, उसके ऊपर भगवान गणेश को विराजमान कीजिए। चौथ माता का कोई चित्र या तस्वीर है तो उन्हें भी विराजमान कीजिए। दिया रखिए, घी का दिया भी रख सकते हैं और तिल के तेल का दिया भी रख सकते हैं, और उसके विपरीत दिशा में धूप रखिए। इस प्रकार से विराजमान करने के बाद लोटे में जो जल है ना, उससे अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद धूप और दीप को प्रज्वलित कर लीजिए, जला लीजिए। धूप दीप जला के
व्रत पूजन का संकल्प करेंगे जो कि आवश्यक है। तो सीधे हाथ में जल लीजिए, अक्षत लीजिए, 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प करना है वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघ मासे कृष्ण पक्षे भौमवासरे चतुर्थस्यायां पुण्यतिथियो संतानस्य आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय संतान कामनार्थाय सकट चतुर्थी व्रत उपलक्ष्ये श्री गणेश सकट चौथ माता व्रत पूजन कथा श्रवण संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में, गणेश जी महाराज के चरणों में, चौथ माता के चरणों में छोड़ दीजिए। अगर आप संतान की कामना के लिए व्रत कर रहे हैं तो जो हमने बोला है संतान प्राप्त्यार्थ है या पुत्र प्राप्त्यार्थ है वो बोलिएगा, और जिनकी संतानें हो गई हैं, जिन्हें अब नहीं चाहिए, वो उस लाइन को ना बोलिएगा। हाथ में पुष्प लीजिए, गणेश जी महाराज को, चौथ माता को अर्पित कीजिए, भाव रखिए, निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, हे गणेश जी महाराज, हे चौथ माता, ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, आप इन्हें आसन के रूप में स्वीकार करें और यहाँ विराजमान होकर पूजन स्वीकार करें। अब आप सबसे पहले गणेश जी महाराज को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए फूल लीजिए और फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिए उन्हें। जिनके पास प्रतिमा है वो प्रतिमा को अच्छे से नहला सकते हैं जल से। जिनके पास प्रतिमा है मैं उनसे कहूँगा कि आप इस दिन गुड़ मिश्रित जल का प्रयोग कीजिए। गुड़ मिश्रित जल अर्थात गुड़ को घोल लीजिए जल में और उससे भगवान गणेश जी का अभिषेक कीजिए। ये बहुत अधिक फलदायी है क्योंकि इस दिन अंगार की योग है। जिन्होंने व्रत नहीं भी किया है ना, उनको भी ये चौथ बहुत फल दे सकती है अगर आप गुड़ मिश्रित जल से गणेश जी महाराज को स्नान कराते हैं। तो मंत्र क्या बोलेंगे? ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। या गणेश अथर्व स्तोत्र है आपके पास तो वो पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, हमारे चैनल पर भी उपलब्ध है, वहाँ भी सुन सकते हैं। उसको चला दीजिएगा और स्नान कराइएगा, या आप केवल गंगणपतये नमः बोलते हुए गुड़ मिश्रित जल से स्नान कराइए गणेश जी महाराज को। और फिर उसके बाद शुद्ध जल से अवश्य स्नान कराइएगा। स्नान कराने के बाद अच्छे से प्रतिमा को पोंछ दीजिए, स्थान पर विराजमान कीजिए। जिनके पास तस्वीर है वो तस्वीर को छींटे देंगे जल से, पुष्प के माध्यम से। अब गणेश जी महाराज को वस्त्र अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और अर्पित कीजिए। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत क्या होता है? जनेऊ। तो जनेऊ को रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा, फिर चढ़ाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। आपके पास यदि इत्र है ना तो इत्र लीजिए, इत्र को फूल पर लगा लीजिए और वह गणेश जी महाराज को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित करके अब गणेश जी महाराज को तिलक करेंगे, तिलक लगाइए, रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री गजाननाय नमः तिलकम समर्पयामि, गंधम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि। तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए। पुष्पम समर्पयामि पुष्पाणि पान्तु। पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्पाणि पान्तु धूप दीप दर्शनम। पुष्प अर्पित करें, माला है तो माला पहनाएं और फिर धूप दिखाएं, दीप दिखाएं। धूप दीप दर्शनम मुख भोजनार्थम नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य के रूप में आपके पास तिल गुड़ की कोई मिठाई है तो वह अर्पित कीजिए, नहीं तो आप मिश्री ले सकते हैं, बताशा ले सकते हैं, या फल है तो फल चढ़ा दीजिए। नैवेद्यम समर्पयामि जलाचमनिम कुरुः। फूल के माध्यम से एक बार फिर से जल के छींटे दे दीजिए। जलाचमनिम कुरुः। दुर्वांकुरम समर्पयामि। दुर्वांकुर अर्थात दूब, हरी घास जो आती है ना, दूब, वह अर्पित कीजिए गणेश जी महाराज को। दुर्वांकुरम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम। तांबूल, पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए, उसका बीड़ा बनाइए और गणेश जी महाराज को अर्पित कर दीजिए। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। यहाँ जो संतान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं ना व्रत, उनको इसमें कपूर रखना है साथ में। पान में पान का पत्ता लीजिए, 2 लौंग, 2 इलायची और कपूर रखिए
दोनों हाथ जोड़ के पान का बीड़ा हाथ में लीजिए। गणेश जी महाराज से निवेदन कीजिए कि प्रभु यह तांबूल हम आपको अर्पित कर रहे हैं इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि हमें संतान की कामना है, हमारी संतान की इच्छा को पूर्ण करें, इसे स्वीकार करें और जो व्रत आज हम कर रहे हैं उसे स्वीकार करें। इस भावना के साथ यह तांबूल आपको अर्पित करना है जिनको संतान की इच्छा है। शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं गणेश जी महाराज को वह दक्षिणा चढ़ाइए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। गणेश जी महाराज से निवेदन कीजिए कि हे गणेश जी महाराज, हमारी संतान की सदा रक्षा करना, हमारी संतानें दीर्घायु हों, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर सकट चौथ माता भी आपने विराजमान की हैं तो उनको भी फूल के माध्यम से पहले जल के छींटे दीजिए। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ के अर्पित कीजिएगा, फिर तिलक कीजिएगा, अक्षत लगाइएगा। पुष्प हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए, फूल माला है तो माला पहनाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और जो भोग प्रसाद आपके पास है वह भोग प्रसाद अर्पित कीजिए चौथ माता को। फिर जल के छींटे दीजिए पुष्प के द्वारा आचमनी के रूप में और जो भी दक्षिणा चढ़ाना चाहते हैं वह अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के चौथ माता से निवेदन कीजिए कि हे चौथ माता, आज हमने आपका यह सकट चौथ माता का व्रत किया है, आप हमारी संतान को दीर्घायु बनाएं, हमारी संतानों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारा यह व्रत सफल हो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से नमस्कार कीजिएगा। अब आपने कथा सुननी है। कथा जो है ना 2 सुनी जाती है, एक तो सकट चौथ माता की कथा होगी, एक होगी विनायक जी की कथा। जब भी कथा सुनेंगे चौथ माता की तो विनायक जी की अर्थात गणेश जी की कथा आपको अवश्य सुननी होती है। दोनों ही कथाएं वीडियो आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा, 5 तारीख के सायंकाल को ही हम डाल देंगे। तो दोनों कथाएं सुनिए, गणेश जी महाराज की आरती कीजिएगा। फिर आरती करने के बाद विधि विधान से दिन को व्यतीत कीजिए। देखिए ये व्रत जो है ना निर्जला किया जाता है, ध्यान रखिएगा, इसमें जल ग्रहण नहीं किया जाता है। बाकी अगर किसी का स्वास्थ्य ठीक ना हो तो वो अपने अनुसार निर्णय कर सकते हैं। अगर कोई गर्भवती हैं तो वो माताएं अपने डॉक्टर से अवश्य पूछ लें, उसके अनुसार वो निर्णय कर सकती हैं। तो गर्भस्थ शिशु को किसी प्रकार की हानि ना हो, इसका उनको भी ध्यान रखना चाहिए। रात्रि काल को जब चंद्रमा उदित होगा तो फिर आप चंद्रमा की पूजा करेंगे। चंद्रमा की पूजा जब करेंगे तो थाली में थोड़े से पुष्प रख लीजिएगा, थोड़ी सी रौली रख लीजिएगा, अक्षत रख लीजिएगा, तिल के लड्डू या तिल की मिठाई रख लीजिएगा, सफ़ेद पुष्प हो तो वो रख लीजिएगा। ये थाली में रख लीजिएगा। जो जल का लोटा होगा, जल के लोटे में गंगा जल युक्त जल होगा। कुश अगर मिल जाए आपको तो कुशा डाल लीजिएगा, पुष्प डाल लीजिएगा और साबुत अक्षत डाल लीजिएगा। ये सामग्री उस लोटे में आपने रखनी है। जब कथा सुन रहे हैं ना तो हाथ में थोड़े चावल या गेहूं के दाने लेके कथा सुनी जाती है। वो गेहूं के दाने या चावल इसी लोटे में डाल के बाद में अर्घ दे दिया जाता है। कुछ प्रांतों में सुबह यदि कथा सुनी जाती है तो सुबह जब कथा सुनते टाइम जल भर के रखते हैं आप, वो सूर्य भगवान को दे दिया जाता है और सायंकाल को फिर से वो लोग चौथ माता का पूजन करते हैं तो उस समय का जो लोटा है उससे चंद्रमा को अर्घ देते हैं। आपके यहाँ अगर ऐसा होता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा हमने जो पूजा विधि बताई है उससे आप पूजन करें। रात्रि को उसी जल से आप अर्घ दीजिए। जब अर्घ देंगे चंद्रमा को तो आप मंत्र बोल सकते हैं, ओम चंद्रदेवाय नमः, ओम चंद्रदेवाय नमः, ओम चंद्रदेवाय नमः, या ओम सह चंद्रमसे नमः, ओम सह चंद्रमसे नमः। यह मंत्र बोलते हुए चंद्रमा को अर्घ दीजिए। अर्घ दे के उनको पुष्प अर्पित कीजिए, तिलक कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए और फिर भोग स्वरूप जो मिठाई आपने बनाई है उसका भोग लगाइए, वह अर्पित कीजिए। तदुपरांत खड़े होकर परिक्रमा कीजिए। यानि कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे, हाथ जोड़ के नमस्कार करके इस प्रकार से चंद्र पूजन करेंगे। चंद्रमा को जो अर्घ देंगे ना आप, वो आपको बैठ के देना चाहिए, खड़े होके नहीं, बैठ के चंद्रमा को अर्घ दीजिए, उत्तम रहेगा। आगे अपने कोई पात्र रख लीजिए, कोई बर्तन जिसमें वो जल आप अर्पित करेंगे, जिससे कि वो पैरों में ना आए, पैरों पे उसके छींटे भी ना आए। इस प्रकार से आपको अर्घ देना है। फिर आप अपना फल आहार कर सकते हैं। इस व्रत का जो पारण होगा वो पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद होना चाहिए। बुधवार को सुबह का समय उत्तम है पारण के लिए। तो सुबह सूर्योदय से और 1.5 घंटे अर्थात 7:20 से और 8:45 के बीच में आप पारण कर सकते हैं, कल्याणकारी रहेगा। जब आप पारण करेंगे तो मैंने पारण की पूजा विधि आपके लिए डाल दी है, पारण का वीडियो अलग से डाल दिया है, उसमें देख लीजिएगा। पारण का पूजन कीजिएगा, उसमें मंत्र बताया है, किस मंत्र को बोलते हुए आपने ये व्रत खोलना है। अब बात आती है कि क्या प्रभाव है भद्रा का और क्या प्रभाव है खरमास का। खरमास किस प्रकार से इस सकट चौथ पर असर डाल रहा है। प्रिय दर्शकों,
पहली बात तो भद्रा इस दिन है, लेकिन भद्रा जो है सुबह 8:10 पर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद उसका कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात ये कि खरमास का बहुत प्रभाव है इस व्रत पर। खरमास होने के कारण इस चौथ से कोई भी व्रत नहीं उठाया जा सकता। जो भी नई शादीशुदा महिलाएं हैं जिन्हें इस चौथ से यह सकट चौथ शुरू करनी थी, उनको इस वर्ष रुकना चाहिए। वो अगले वर्ष से ही सकट चौथ करें तो उत्तम रहेगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि इस वर्ष खरमास जो है वो चल रहा है सकट चौथ के समय। सकट चौथ आई है खरमास में और इस समय शुक्र भी अस्त है, जो प्रत्येक वर्ष नहीं होता है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो सकट चौथ जो है वो 16-17 में थी, खरमास 14 को ख़त्म हो गया था। आने वाले वर्ष की अगर मैं बात करूं 2027 में, तो चौथ रहेगी 25 जनवरी की और खरमास तो 14-15 को ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए इस बार कुछ ऐसा योग बना है जिसमें कि खरमास के बीच में सकट चौथ आ गई है। तो जो भी माताएं इस बार व्रत उठाना चाहती हैं या नई शादीशुदा महिलाएं हैं, तो उनको इस वर्ष सावधान रहने की आवश्यकता है कि वो सकट चौथ का व्रत इस वर्ष ना करें, वो ना उठाएं जिन्होंने शुरू नहीं किया है। क्योंकि इस समय में ना तो व्रत उठाया जाता है और ना ही व्रत का पारण किया जाता है। पारण करने से पहले आपको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। संभव हो तो दान दक्षिणा आदि देनी चाहिए, वस्त्र आदि भी दे सकते हैं। आसपास मंदिर हो तो वहां से ब्राह्मण को निमंत्रण दे के आइए या मंदिर में आप भोजन आदि दे दीजिएगा। इस प्रकार से आपको ये कार्य करना चाहिए, फिर आपको व्रत पारण करना चाहिए। यदि आप दक्षिणा स्वरूप हमें कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड दिया गया है उसके साथ में उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। चंद्र उदय होने वाला है 6 तारीख को 8:56 पर। ये दिल्ली का समय है। आप अपने शहर का जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना शहर का नाम लिखिएगा और पूछिएगा कि पंडित जी इसके यहाँ का समय क्या है, तो हम आपको अवश्य प्रदान करेंगे। एक और जानकारी कि अब आप हमारे WhatsApp ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है 900 से, उस पर WhatsApp मैसेज करके कहिए कि आपके नंबर को जोड़ दिया जाए, तो हम आपको ऐड कर देंगे। इससे लाभ ही होगा कि सभी जानकारियां सीधे आपके मोबाइल पर आएंगी। दूसरा, आप कोई भी प्रश्न पूछ पाएंगे। कहीं का कुछ समय पूछना है, मुहूर्त पूछना है, कोई और जानकारी पूछनी है, तो तुरंत आप जान पाएंगे व्रत के बारे में। और हम भी बहुत सारी जानकारियां उस ग्रुप में अतिरिक्त भेजते हैं, जिनके वीडियो नहीं बनाए जा सकते उनकी जानकारी सीधे ग्रुप में भेज देते हैं, तो इससे आपको लाभ होगा। जुड़ना चाहते हैं तो आज ही WhatsApp मैसेज कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। भगवान गणेश सब पर कृपा करें। जय श्री गणेश।